भले ही मेरी बहनें और मैं भूख से मर जाएं, हम कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। लाखों की संपत्ति के मालिक जियांग जिनशेंग 3 साल बाद अपने बच्चों से मिलते हैं। वह उन्हें जाने के लिए 10,000 युआन देते हैं। 13 साल का जियांग पैसे लेने से मना कर देता है। लाल आंखों से पूछता है, पापा अगर हम 10,000 युआन लेकर गायब हो जाएं तो क्या आप हमें परेशान नहीं करेंगे? क्या यही बात है? जियांग जिनशेंग, ऐसी बात नहीं है। 2 दिन होटल में रहो, मैं घर पर यह मामला सुलझा लूं, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेईचैन बहनों को साथ लेकर ठिठुरे हाथ आस्तीनों में छिपा लेता है। तुम्हारी नई पत्नी है और बच्चा होने वाला है। हम समझ गए, यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूख से मर जाएंगे पर तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। 7 साल की जियांग वान अपने भाई का कोट कसकर पकड़ लेती है। बड़े भाई, क्या अब हमें कोई नहीं चाहता? 20 मिनट पहले तीनों बच्चे कंपनी में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक गार्ड उन्हें रोक देता है। उनके पुराने कोट बहुत बड़े हैं और उनके जूते कीचड़ से भरे हुए हैं। छोटी बच्ची ने एक फीका पड़ चुका बैग ले रखा है। उसका भाई एक कागज के लिफाफे को बचाकर रखे हुए है, जिसे कई बार टेप से चिपकाया गया है। ये काम करने की जगह है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। बाहर निकलो साहब, हम कोई मुसीबत नहीं चाहते। जियांग जिनशेंग हमारे पिता हैं। गार्ड हिचकिचाकर तेवर दिखाता है। मिस्टर जियांग मैडम शेन के पति हैं, उनका बच्चा अभी हुआ भी नहीं है। यहाँ से जाओ वरना मैं बुला लूंगा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं जियांग वान हूँ। ये बेचैन है और वह जियांग नियन है। हम बहुत समय से पापा को ढूंढ रहे हैं, हमें उनसे मिलने दीजिए। आवाज सुनकर मीटिंग से बाहर आती शेन नियन 8 महीने की गर्भवती है। एक हाथ अपनी पीठ पर रखे वह उन बच्चों को देखती हैं जो ठंड से कांप रहे हैं। उन्हें डांटने के बजाय वह गार्ड से बात करती हैं, इन्हें यहाँ से मत भगाओ। अपने दफ्तर में वह उनके लिए गर्म पानी और ब्रेड मंगवाती है। भूखा होने के बावजूद जियांग वान ने ब्रेड को 3 हिस्सों में काटा और बड़े टुकड़े अपने भाई और बहन को दे दिए। उसने अपने लिए सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा रखा। इस हरकत ने शेन नियन को भावुक कर दिया। तुम कह रहे हो कि जियांग जिनशेंग तुम्हारे पिता हैं, तुमने उन्हें फोन क्यों नहीं किया? बेईचैन ने अपना सिर झुका लिया। तलाक के बाद हम दादी के साथ रहते थे। वह हमें पापा से संपर्क नहीं करने देती थी। वह कहती थी उनका दूसरा परिवार है, हमें अब उनकी जरूरत नहीं। शेन नियन लिफाफे को देखती है। तो तुम्हें ये पता कैसे मिला? मेरे क्लास टीचर ने इसे ढूंढा। बिना कोई और सवाल पूछे शेन नियन ने उनके सामने ही अपने पति को फोन किया। डार्लिंग, मैं बच्चे का पालना खरीद रही हूँ, क्या हुआ? तुरंत ऑफिस वापस आ जाओ। 3 बच्चे कसम खा रहे हैं कि तुम उनके पिता हो। फोन पर सन्नाटा छा गया। आधे घंटे बाद जियांग जिनशेंग वहाँ पहुँच गया। बच्चों को देखकर उसके हाथ से कार की चाबियां छूट गईं। बेईचैन, वान, नियन नियन। कुछ सेकंड बाद वह कांपते हुए अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बाहों में उठा लेता है। तुम लोग इस हालत में कैसे पहुंच गए? जियांग जिनशेंग, पहले मुझे बताओ कि ये कौन है? ये मेरी पूर्व पत्नी सुवेई के साथ मेरी संतानें हैं। वह अपना सिर झुका लेता है। तलाक के बाद सुवेई को उनकी कस्टडी मिल गई थी। मैं हमेशा हर महीने 8,000 युआन भेजता रहा हूँ। मुझे हर महीने एक तस्वीर भी मिलती थी, लेकिन वह फोन कॉल और मुलाकातों के लिए मना कर देती थी। मैं वहाँ 2 बार गया था, उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। शेन नियन अपना गुस्सा दबा लेती है। तुम पुलिस बुला सकते थे या मिलने की मांग कर सकते थे। तुम बेबस नहीं थे। तुम मुसीबत से बचकर मुझसे अपने 3 बच्चों को छिपाना चाहते थे। जियांग जिनशेंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बेईचैन अचानक अपना सिर उठाता है। हमने वह पैसा कभी नहीं देखा। वह अपनी बहनों की आस्तीनें ऊपर करता है। उनकी पतली बाहों पर ताजा चोटें और पुराने भूरे निशान हैं। माँ ने दूसरी शादी कर ली है और 3 साल से वापस नहीं आई है। दादी हमें बोझ समझती है। वह मेरी बहनों को नाश्ता नहीं देती और मुझे कचरा बीनने के लिए मजबूर करती है। वह तुम्हारे सारे पैसे हमारे चाचा को उनके होम लोन के लिए दे देती है। वह शादी करने वाला है, इसलिए दादी ने हमारा सामान बाहर फेंक दिया और हमें वापस आने से मना कर दिया। उसी पल बेईचैन का पुराना फोन बजता है। नंबर